दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एड नॉवल बॉय रुद्रवंश परिवार और जलाधिप परिवार वें। उस मध्य अवस्था के आदमी की बात सुनकर आकर्ष को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने यह गुस्सा प्रदर्शित नहीं किया। उसका सारा गुस्सा उसके प्रहार में समाहित था। जितनी भी तकनीकों को उसने आज तक सीखा था, उन सबका उसने एक साथ इस्तेमाल कर लिया था। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने उस मध्य अवस्था के आदमी पर प्रहार किया। उसका यह प्रहार 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त था। पर इतना शक्तिशाली प्रहार भी उस मध्य अवस्था के आदमी के 10 मीटर के घेरे के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। उस आदमी ने आकर्ष के इतने शक्तिशाली प्रहार को ऐसे रोक लिया मानो फूल की पंखुड़ियों को अपनी उंगली के एक हल्के से प्रहार से रोक रहा हो। एच अपने प्रहार को धीमा पड़ा देख आकर्ष का गुस्सा उस प्रहार को ताकत देने लगा। चीखते हुए उसने अपने हाथ को आगे किया और तलवार को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तलवार आगे बढ़ना तो दूर, अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम्हारा प्रहार मेरे 10 मीटर के क्षेत्र के भीतर आ गया तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। अफसोस तुम इसमें असफल रहे। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, उस मध्य अवस्था के आदमी ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया और आकर्ष की तरफ अपना हाथ किया। आकर्ष के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वह मध्य अवस्था का आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। निसंदेह अब उस पर प्रहार होने वाला था। आकर्ष के चेहरे पर इस स्थिति में भी कोई भाव नहीं थे। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए, आज वह बच नहीं सकता है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को बचा सके। उसकी एकमात्र उम्मीद थी देवतल, जहां पर जाने के बाद वह अपनी ताकत बढ़ा सकता था। लेकिन अभी तक देवतल से बुलावा नहीं आया था, इसलिए उसकी यह एकमात्र उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब जब कुछ भी नहीं किया जा सकता था तो वह अपने चेहरे पर बेबसी और निर्बलता के भाव क्यों दिखाता? तुम्हारी आंखों में डर नहीं है। अगर छोटे मालिक का आदेश नहीं होता तो तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलता, लेकिन क्या करें, तुम्हारा जीवन छोटा है। अगले जन्म में यह याद रखना कि दूसरों की वस्तुओं को स्पर्श न करो। जो तुम्हारी औकात के बाहर हो उसे हासिल करने की कोशिश मत करो, उस मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष से कहा। यहाँ पर वह जिसकी बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि दिया थी। आकर्ष को यह आखिरी संदेश देने के बाद उस मध्य अवस्था के आदमी ने प्रहार करने के लिए अपना हाथ आकर्ष की तरफ किया। यह आखिरी पल था। इसके बाद सब कुछ खत्म होने वाला था। आकर्ष मुट्ठी भींचकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। विंश उसे लग रहा था कि अब अगले ही पल उसकी चेतना खोने वाली है। ठीक उसी समय पर उस पूरे क्षेत्र में हलचल होने लगी। यह हलचल इतनी तेज थी कि उस मध्य अवस्था के आदमी के चेहरे का रंग भी बदल चुका था। वो अचानक से आयाम कटने लगा और एक ऊर्जा का द्वार खुलने लगा। देखते ही देखते उस द्वार का क्षेत्र 3 से 4 मीटर बड़ा हो गया। अब उसके भीतर से एक पत्थर की शिला बाहर निकलने लगी। इस पत्थर की शिला पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके कपड़े भिखारी के जैसे थे। बाल बिखरे हुए थे और उन्हीं बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। आकर्ष और नित्या ने तो उसे देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि वह उसे नहीं जानते थे। लेकिन उस मध्य अवस्था के आदमी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वरिष्ठ विक्रांत, आप यहाँ पर? उस मध्य अवस्था के आदमी के चेहरे पर थोड़ी देर पहले तक जो घमंड का भाव था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। उसने उसी विनम्र स्वर में उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो?
दिव्यतल से देवतल पर आने का रास्ता बंद हो रहा है। तुम्हारे जैसा दिव्यतल का व्यक्ति मृत्यु लोक में क्यों आया है? उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बड़े ही शांत और धीमे स्वर में उस मध्य अवस्था के आदमी से पूछा। यह सवाल पूछने के दौरान उसने एक बार भी उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ नहीं देखा था। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रही थी। तो कोई भी देखकर बता नहीं सकता था कि उसकी आंखों में क्या भाव है। वरिष्ठ, मैं यहाँ पर छोटे मालिक दक्ष का एक काम करने आया हूँ। यह वही है जिसने राजकुमारी शिवालिका के पुनर्जन्म के बाद उनसे शादी करने की भूल उस मध्य अवस्था के आदमी ने विनम्र स्वर में जवाब देने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पाटट एक जोर का तमाचा उसके गालों पर लगा। इस तमाचे की गूंज इतनी तेज थी कि वहां पर वायु न होने के बावजूद आकर्ष और नित्या को उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उस मध्य अवस्था के आदमी की तो हालत खराब हो चुकी थी। तमाचे के कारण उसके आगे का एक दांत टूट चुका था। भूलो मत कि तुम जलाधिप वंश के एक नौकर हो। अगर तुम्हें अभी खत्म कर दूं तो तुम्हारे वंश का एक भी सदस्य मुझसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने नहीं आएगा। शिवालिका का पहले जन्म और दूसरा जन्म दोनों हमारे रुद्र वंश से संबंधित है। तुम्हारे जलाधिप वंश को इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है, उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने कर्कश आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर वह मध्य अवस्था का आदमी बिल्कुल चुप हो गया। आकर्ष को अभी तक उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। बस एक बात उसे समझ में आई थी कि वह दिया के वंश से है, क्योंकि शिवालिका दिया के पिछले जन्म का नाम था। ठीक इसी समय पर उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति का वहां पर आना कोई संयोग तो नहीं हो सकता था। निकल जाओ यहां से। और आज के बाद मृत्यु लोक में अगर मैंने तुम्हारी मौजूदगी भी महसूस की तो तुम्हें और तुम्हारे छोटे प्रमुख दोनों को भागने के लिए दिव्यतल छोटा पड़ जाएगा। उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने इस बार गुस्से से भरे स्वर में उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। जी वरिष्ठ विक्रांत, मध्य अवस्था के आदमी ने डरे हुए लहजे में जवाब दिया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। वह इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने आकर्ष की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। वह यह भी भूल चुका था कि उसके छोटे प्रमुख ने उसे आदेश क्या दिया था। जैसे ही वह मध्य अवस्था का आदमी वहां से गया, आकर्ष और नित्या दोनों के शरीर पर लगने वाला दबाव भी खत्म हो गया। अब उस भिखारी ने आकर्ष की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था, लेकिन आकर्ष को उसकी आंखों की हल्की झलक दिख रही थी। उसकी आंखों का रंग सुनहरा और लाल रंग के मिश्रण से बना था। ऐसा लगता था मानो वह व्यक्ति गुस्से के साथ ही पैदा हुआ था। तो तुम हो आकर्ष? उस भिखारी ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में ना तो सम्मान का भाव था और ना ही अपमान का। इस बात को तो वह मानता था कि उस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन यह बात भी सच थी कि उसने उसके लिए उसकी जान नहीं बचाई थी। 99 योग नाड़ियां। अचानक से उस भिखारी की आवाज आकर्ष को फिर से सुनाई दी, मगर इस बार उस आवाज में आश्चर्य का भाव था। उसकी आवाज सुनकर नित्या को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आकर्ष ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वह व्यक्ति आश्चर्यचकित क्यों हुआ है। जब उसने 99 योग नाड़ियों को सक्रिय किया था तब वरिष्ठ पिनाक ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन बाद में जब वह उच्चतल में आया था तो वरिष्ठ पिनाक ने उसे जानकारी दी थी कि 99 योग नाड़ियों वालों को देवतल में विशेष स्थान मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं था कि देवतल में उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में ताकत हासिल हो जाती थी या फिर उन्हें कोई खतरा नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इतनी सारी योग नाड़ियों के साथ ऊर्जा स्तर को बढ़ाना मुश्किल नहीं होता था। तुम चालाक और समझदार हो, लेकिन तुम्हारे पास ताकत नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि शिवालिका ने मुझे बहुत पहले ही इस बारे में बता दिया था। अगर मुझे आने में एक पल की भी देर हुई होती तो अब तक तुम अपना अस्तित्व खो चुके होते, उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने आकर्ष से कहा।
उसके मुंह से शिवालिका नाम सुनकर आकर्ष को दिया की याद आ गई। उसने ध्यान से उस भिखारी की तरफ देखा और विनम्र स्वर में पूछा, दिया अब कैसी है? दिया। यह नाम सुनकर वह व्यक्ति पहले तो सोच में पड़ गया, पर जब उसे याद आया कि आकर्ष किसके बारे में पूछ रहा है तो उसने जवाब देते हुए कहा, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे कैद किया गया है। तुम्हारे हिसाब से अब उसकी हालत कैसी होनी चाहिए? उसे कैद किया गया है। क्या यह उस दक्ष की वजह से है? आकर्ष ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा। वह बस एक गधा है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारी राजकुमारी को बंदी बना ले। शिवालिका को कैद उसके पिता यानी कि मेरे बड़े भाई के द्वारा किया गया है। वह चाहते हैं कि शिवालिका दक्ष से शादी कर ले, इसलिए वह तुम्हारे परिवार को इस्तेमाल करके शिवालिका को मजबूर करना चाह रहे हैं। उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर आकर्ष का पारा और ज्यादा चढ़ गया। उसने गुस्से से उबलते हुए कहा, यह कैसा पिता है? एक राक्षस भी अपनी संतान को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करता। उससे बढ़िया तो असुर है। हाँ हाँ हाँ। असुर आकर्ष को गुस्से में देखकर और अपने बड़े भाई के लिए असुर संबोधन सुनकर उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति को हंसी आ गई। वह व्यक्ति खुद भी नहीं जानता था कि आखिरी बार वह इतना खुलकर कब हंसा था। सच कहूं तो असुर शब्द मेरे भाई के लिए बहुत छोटा है। वह एक कमीना है। उसे भाई कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, वह हमारे रुद्रवंश परिवार का मुखिया है। उसके आदेश के खिलाफ ना तो मैं जा सकता हूं और ना ही मेरे बाकी भाई। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक अवसर है। मुझे नहीं पता कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, लेकिन चाहते हो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उस भिखारी के जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने आकर्ष से कहा। कैसा अवसर? आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? यह दिव्यतल है क्या और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ? आकर्ष के मन में जितने भी सवाल थे उसने एक साथ वो सारे सवाल कर लिए। शांत, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मुझे वापस लौटना होगा तो सारे सवालों का मैं एक एक करके जल्दबाजी में जवाब दूंगा। अवसर यह है कि दिव्यतल और देवतल के बीच का जो रास्ता है वह बंद होने वाला है। एक बार रास्ता बंद हो गया तो अगले 1000 साल तक नहीं खुलेगा। तुम्हारे पास यह 1000 साल होंगे। इतने समय में अगर तुमने पर्याप्त ताकत हासिल कर ली और मेरे भाई का मन बदल पाए तो तुम अपनी पत्नी को फिर से हासिल कर सकते हो, अन्यथा उसके बारे में भूल जाना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब कि मैं कौन हूं, तो सुनो, मेरा नाम विक्रांत है। तुम्हारी पत्नी शिवालिका जिसका नया नाम दिया है, उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर भेजा था। तुम मुझे विक्रांत चाचा कहकर संबोधित कर सकते हो। बाकी परिवार वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें शिवालिका के पति के रूप में स्वीकार करूंगा और इंतजार भी करूंगा कि तुम दिव्यतल में आकर सभी को अपनी काबिलियत दिखाओगे। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब, दिव्यतल कहाँ पर है और क्या है? इसका जवाब बहुत ही सरल है। दिव्यतल वह जगह है जो देवतल से ऊपर है। जब तुम देव मंडल के सारे स्तर पार करोगे तब तुम्हें दिव्यतल के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इससे ज्यादा जानकारी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि यह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका। अब एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1000 साल का समय है। इन 1000 सालों में दिव्यतल में कुछ बड़ा होगा जिसकी वजह से मेरे बड़े भाई को अपनी बेटी पर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा और सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि दक्ष के साथ शिवालिक की शादी ना हो। बाकी तो सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की यह सारी बात सुनकर आकर्ष काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो था कि दक्ष और दिया दोनों देवतल से अलग किसी जगह पर रहते हैं, पर उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि दिव्यतल देवतल से भी ऊपर होगा। विक्रांत के हिसाब से उसके पास 1000 साल का समय था।
दक्ष ने उसे 100 साल का समय दिया था, लेकिन उसे विक्रांत पर ज्यादा भरोसा था। 1000 साल का समय देखा जाए तो धरती के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा था, लेकिन यह समय देवतल के सभी मंडलों को पार करने के लिए पर्याप्त था या नहीं, इसको लेकर आकर्ष सुनिश्चित नहीं था। अभी के समय उसकी उम्र 50 वर्ष से भी कम थी, लेकिन इतने समय तक उसने जो ताकत हासिल की थी वह एक मानव के रूप में थी। भले ही वो अमर हो चुका हो, लेकिन था तो एक मानव ही। देवतल में जाने के बाद ही उसके शरीर में देव ऊर्जा का पूरा निर्माण होने वाला था। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अगर मैं जल्दी नहीं गया तो दरवाजा बंद हो जाएगा और उसके बाद अगले 1000 सालों तक मुझे वापस दिव्यतल में लौटने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तुम हमारे परिवार के दामाद हो, बिना किसी उपहार के मैं तुमसे विदा कैसे ले सकता हूं? विक्रांत ने हंसते हुए कहा और उसके बाद एक छोटा सा बक्सा आकर्ष की तरफ कर दिया। इसको मेरे जाने के बाद ही खोलना। एक और बात, तुम अभी मानव हो जो देव बनने की कोशिश में है। यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होगी। सही समय पर प्रकृति तुम्हें निमंत्रण देगी। उस समय तुम्हें एक सरोवर में नहाने का अवसर मिलेगा। इस अवसर को मत छोड़ना। और हाँ, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा समय तक उस सरोवर में रह सको। वह तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा क्योंकि तुम्हारे पास 99 योग नाड़ियां हैं। अगर तुम्हें दिव्यतल में आना है तो यह तुम्हारे लिए आधार का काम करेगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है आकर्ष, और मुझसे भी ज्यादा उम्मीद दिया को है। हमें निराश मत करना, विक्रांत ने आकर्ष से कहा और फिर वहां से जाने लगे। चाचा जी, क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूं? ठीक इसी समय पर आकर्ष ने आवाज लगाकर विक्रांत को रोकने की कोशिश की। आवाज सुनकर विक्रांत रुक गए और उन्होंने मुड़कर वापस आकर्ष की तरफ देखा। पहले तो वह मना करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने आकर्ष की आंखों में चिंता का भाव देखा तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। किस बारे में जानना है तुम्हें? विक्रांत ने आकर्ष से पूछा। आपने असुरतल के बारे में सुना है? आकर्ष ने अपना सवाल किया। बिल्कुल सुना है, बल्कि मैं तो वहां पर कुछ समय के लिए रहा भी हूं। लेकिन वह कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हल्के में लिया जाए। वहां पर प्रवेश करने के बाद वापस लौटने की संभावना 1% की भी नहीं होती, विक्रांत ने जवाब दिया। उनके इस जवाब को सुनकर आकर्ष का दिल बैठ गया। जब उसने उस मध्य अवस्था के आदमी से सुना था कि उसके मास्टर वेगवानस असुरतल में चले गए हैं, तो उसे उस समय उतनी ज्यादा चिंता नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अपनी मास्टर की क्षमता पर विश्वास था। लेकिन अब विक्रांत का जवाब सुनकर उसे चिंता होने लगी। अगर विक्रांत जैसे व्यक्ति के लिए भी वह जगह इतनी खतरनाक थी, तो उसके मास्टर के लिए तो वह साक्षात मृत्यु का द्वार था। समय आ चुका है। बक्से में जो है उनका ध्यान से इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा बस इतनी ही मदद कर सकता हूं, विक्रांत ने आकर्ष से कहा और उसके बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फिर से ऊर्जा का द्वार खोला। पलक झपकते ही वह आकर्ष की आंखों के सामने से गायब हो गए। सोचा नहीं था कि तुम इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था? नित्या ने आकर्ष से सवाल किया। वह चाहती थी कि आकर्ष अपने मन की बात किसी के साथ साझा करें ताकि उसकी चिंता थोड़ी कम हो। इतने समय तक साथ रहने के बाद आकर्ष नित्या को अपना अच्छा दोस्त मानने लगा था, तो उसने उससे कुछ भी नहीं छुपाया और उसे दिया वह अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर बहुत बुरा लगा। उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि तुम्हें इस तरह से नकारा जा रहा है। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम पर 1% का भी संदेह नहीं है। तुमने कहा था कि यह तुम्हारे लिए दूसरा जन्म है। पृथ्वी जैसे एक छोटे से ग्रह से निकलकर अगर तुम इस ऊंचाई तक आ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए देवतल को पार करके दिव्यतल में जाना कोई मुश्किल भरा काम होगा। अगर कोई और होता तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकती थी, लेकिन अगर तुम हो तो सब कुछ संभव है। नित्या ने आकर्ष का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए धन्यवाद, पर सच कहूं तो मुझे अपनी ताकत पर संदेह नहीं है।
मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल देवतल के सारे मंडलों को पार करके मैं कभी ना कभी तो दिव्यतल में पहुंच ही जाऊंगा। मेरे लिए असली समस्या तो समय अवधि है। मेरे पास सिर्फ 1000 साल का समय है। मैं तो यह भी नहीं जानता कि दिव्यतल, देवतल और मृत्यु लोक तीनों में समय का कितना बड़ा अंतर है। क्या पता यहाँ के 1000 साल और वहाँ के 1000 साल बराबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के 1000 साल वहाँ के कई हजार सालों के बराबर। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि मैं यह नहीं जानता कि प्रकृति कब मुझे देवतल में जाने का अवसर प्रदान करेगी। जब तक मैं देवतल नहीं चला जाता तब तक मैं अपनी ऊर्जा में वृद्धि नहीं कर सकता। आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी असली समस्या सुनकर नित्या भी बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि वह भी यह बात अच्छे से जानती थी कि समय अवधि को लेकर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कुछ देर तक तो आकर्ष चिंता में अपने स्थान पर ही स्थिर खड़ा रहा। फिर अचानक से उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वह बिल्कुल पहले के जैसा शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम ठीक तो हो? नित्या ने पूछा। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं चिंता कर भी लूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब मेरी चिंता मुझे ही कमजोर कर रही है और कोई बदलाव नहीं ला रही तो बेवजह चिंतित होने का क्या मतलब? आकर्ष ने जवाब दिया। इस पर नित्या ने सवाल आगे कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन हाँ, वह हैरान जरूर हुई थी, क्योंकि आकर्ष ने वास्तविकता को कुछ ज्यादा ही जल्दी स्वीकार कर लिया था। ऐसे समय पर अगर उसकी जगह कोई भी होता तो काफी आसानी से हताश हो जाता और हार मान लेता। लेकिन उसके चेहरे पर हताशा का एक छोटा सा भाव नहीं था, मानो इस प्रकार की परिस्थितियों से वह कई बार निपट चुका हो। थोड़ी देर के बाद आकर्ष ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया और पृथ्वी ग्रह की तरफ रवाना हो गया। उसकी तेज रफ्तार के साथ कुछ ही देर में वह पृथ्वी ग्रह पर लौट आया। कुछ भी कहो, पर पृथ्वी ग्रह उसे एक अलग ही सुकून देता था। इस बार वह किसी शहरी इलाके में नहीं गया, बल्कि उस जगह पर आया जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। यह एक जंगल था। अगले कुछ दिनों तक आकर्ष वहीं पर रहा। उसके बाद उसे संदेश मिला कि विद्युत वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। विदा लेने से पहले आकर्ष उनसे आखिरी बार मिलने गया। तो तुमने फैसला कर लिया जाने का? विद्युत ने पूछा। हाँ, अब इसके बाद शायद वापस पृथ्वी पर कभी भी लौट ना पाऊं। हाँ, अगर कभी अवसर मिला तो आने की कोशिश जरूर करूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। सब ठीक तो है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, विद्युत ने पूछा। आकर्ष को वह बहुत लंबे समय से जानते थे, तो उसके हाव भाव पढ़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। है कुछ परेशानी? यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में आपको नहीं बता सकता, आकर्ष ने कहा। इसके बाद कुछ और देर तक उसने विद्युत के साथ बात की और फिर पृथ्वी ग्रह छोड़कर वापस से उसी रास्ते पर रवाना हो गया जहां से वह पृथ्वी पर आया था। नित्या अभी भी उसके साथ थी। कुछ महीनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर नोवा फैमिली रहती थी। आकर्ष की योजना के अनुसार जब तक उसे देवतल में जाने का अवसर नहीं मिलता तब तक वह अपने बाकी साथियों के साथ समय गुजारने वाला था, जिसमें से एक था कर्ण, दूसरा था अक्षय। दुर्वास ने उसे खुद आमंत्रण दिया था कि जब भी उसका मन करे वह स्वर्णपल्ली महल में उससे और कर्ण से मिलने आ सकता है। अब क्योंकि उसके पास समय था तो इस समय का इससे बेहतर इस्तेमाल तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। नित्या की समस्या व असुरों से मुकाबला। आकर्ष और नित्या दोनों सौरमंडल को पार करके स्वर्णपल्ली महल की तरफ बढ़ रहे थे। पृथ्वी से रवाना हुए उन्हें लगभग 3 महीने हो चुके थे। स्वर्णपल्ली महल अब उनसे ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही दिनों में वह लोग वहां पर पहुंचने वाले थे। अचानक से एक जगह पर आकर नित्या रुक गई। उसने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी में से एक गोले को निकाला और उसे देखने लगी। वह गोला टूट चुका था। सब ठीक तो है? नित्या को एक ही जगह पर रुका देखकर आकर्ष को थोड़ा अजीब लगा, तो उसने इस बारे में सवाल किया। हमारे पूर्वज
वह नहीं रहे। नित्या ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। उसके हाथ भी इस समय कांप रहे थे। तुम्हारे गुरुकुल चलते हैं, वहीं कुछ पता चलेगा, आकर्ष ने नित्या से कहा। नित्या ने इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, पर चुपचाप टूटे मन से आकर्ष के पीछे पीछे रवाना हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों नित्या के गुरुकुल पहुंच गए। वहां पर जब उन्होंने गुरुकुल प्रमुख से बात की तब उन्हें पता चला कि नित्या के पूर्वज के साथ हुआ क्या था। दरअसल विश्रवा के पिता ने अपने महल के एक व्यक्ति को भेजकर नित्या के पूर्वज की हत्या करवाई थी, और इस हत्या का एकमात्र कारण यह था कि उनके पूर्वज ने विश्रवा के साथ अपनी पोती की शादी करने से मना कर दिया था। जब नित्या को यह सच्चाई पता चली तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गई और उसका दुख आंसू के रूप में उसकी आंखों से बहने लगा। आकर्ष ने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि नित्या का परिवार नहीं है। परिवार के नाम पर उसके पास सिर्फ उसके पूर्वज थे, जिन्हें वह दादाजी कहकर संबोधित करती थी, और आज उन्होंने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। आकर्ष ने मनाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे यह सब करना ही नहीं आता था। वह तो खुद इतनी बार टूट चुका था कि अब उसे अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। लेकिन नित्या के लिए यह सब कुछ नया था। उसने पहली बार किसी अपने को खोया था। बाकी सब परिवार वालों को तो वह समझ पड़ने से पहले ही खो चुकी थी, तो उनका उसे कभी दुख नहीं हुआ था। काफी देर तक रोने के बाद नित्या ने अपने आप को संभाला। आकर्ष, तुम अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो ना? मेरी एक मदद करोगे? नित्या ने आकर्ष की तरफ देखा और बड़ी उम्मीद के साथ आकर्ष से पूछा। आकर्ष को पहले से पता था कि नित्या उससे क्या कहने वाली है, इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, मेरी क्षमता में हुआ तो तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मुझे विश्रवा से बदला लेना है। उसके और उसके पूरे परिवार को इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं जानती हूं कि मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूं, लेकिन नित्या ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, आकर्ष ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, यह कुछ भी ज्यादा नहीं है। परिवार को खोना क्या होता है, यह मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। मुझे भी समय पर मदद मिली थी, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बस मुझे यह बता दो कि विश्रवा और उसके पिता का महल कहां पर है। उसकी बहुत सुनकर नित्या की आंखें चमक उठी। अगर आकर्ष ने मदद का वादा कर दिया था तो इसका मतलब था कि वह हर कीमत पर उसकी मदद करेगा। बिना एक भी पल का समय बर्बाद किए नित्य अपने गुरुकुल से बाहर निकली और विश्रवा व उसके पिता के महल की तरफ रवाना हो गई। लगभग 2 दिन बाद दोनों विश्रवा के महल के बाहर पहुंच गए। 2 अनजान लोगों को वहां पर देख महल के पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नित्या ने बड़ी ही बेरहमी से उन सभी को मार डाला। आकर्ष ने इस दौरान कुछ भी नहीं किया, वह बस चुपचाप पीछे चल रहा था। उसका मानना था कि गलती विश्रवा के परिवार की तरफ से हुई थी। उसे नित्या के दादाजी को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन गलत यह भी था जो अभी हो रहा था। नित्या भी उसी रास्ते पर चल रही थी। बस इसी कारण से आकर्ष ने इस लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। गुस्सा नित्या का था, बदला नित्या का था, तो पूरा भी उसे अकेले ही करना था। बहुत जल्द विश्रवा के पास खबर पहुंच गई। गुस्से से उबलते हुए वह अपने महल से बाहर निकला। अभी तक नित्या ही लड़ाई कर रही थी, तो आकर्ष पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था, और यही विश्रवा से गलती हो गई। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, आकर्ष ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे उसके स्थान पर ही रोक दिया। नित्या की आंखें अभी भी गुस्से और बदले के भाव से चमक रही थी। अपने इसी भाव के साथ वो विश्रवा पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसी समय पर 2 और लोग वहां पर प्रकट हो गए। यह दोनों ही 2 आत्माएं थी जिन्होंने 7 परीक्षाएं दे दी थी। स्वाभाविक था कि यह विश्रवा की सुरक्षा के लिए वहां पर आए थे, लेकिन जैसे ही दोनों नित्या पर प्रहार करने वाले थे, आकर्ष ने आगे जाकर उन दोनों को रोक लिया। विश्रवा ने उसके दादाजी को मारा है, तो अब उसका अधिकार है बदला लेने का।
बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग बीच में ना पड़ो। आकर्ष ने एक शांत स्वर में उन दोनों आत्माओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी की स्थिति कुछ ऐसी थी कि दोनों उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते थे। दोनों को अपने छोटे प्रमुख को बचाना था, तो इसी के लिए उन्होंने आकर्ष पर प्रहार कर दिया। अभी तक आकर्ष इस लड़ाई में नहीं उतरा था। उल्टा उसने तो उन दोनों आत्माओं को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन अपने ऊपर प्रहार होता देख आकर्ष की भी आंखें गुस्से से चमकने लगी। वैंग, उसने सीधा खड्गमानस तकनीक के चौथे स्तर का इस्तेमाल करके उन दोनों पर प्रहार कर दिया। आकर्ष की ताकत 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। फिर 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। एक ही प्रहार में दोनों आत्माओं का अस्तित्व खत्म हो गया। दूसरी तरफ आकर्ष की ऊर्जा के कारण विश्रवा का शरीर भी एक जगह पर स्थिर हो चुका था। वह अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। इसी का फायदा उठाकर नित्या ने एक के बाद एक अपने खंजर से उसके शरीर पर कई प्रहार कर दिए और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। विश्रवा, जैसे ही यह छोटी सी लड़ाई खत्म हुई, किसी आदमी की चीख उस पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। अगले ही पल एक मध्य अवस्था का आदमी वहां पर प्रकट हुआ और उसके पीछे 5 से 7 और व्यक्ति वहां पर प्रकट हो गए। पीछे खड़े व्यक्तियों में सबसे कमजोर व्यक्ति भी 7 परीक्षाएं दे चुका था और सबसे शक्तिशाली ने 8 परीक्षाएं दे दी थी। जो आगे खड़ा था वह मध्य अवस्था का आदमी कोई और नहीं बल्कि विश्रवा का पिता था। अपने बेटे का मृत शरीर देखकर वह गुस्से से उबल पड़ा। सबसे पहले उसकी नजर नित्या पर पड़ी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि नित्या के पास इतनी ताकत नहीं थी कि अकेले उसके बेटे को खत्म कर दे। उसकी नजर अपने आप आकर्ष पर चली गई। आकर्ष ने उसके महल की 2 ऐसी आत्माओं को खत्म कर दिया था जिन्होंने 7 परीक्षाएं दे दी थी। तो इससे उसे यह बात भी समझ में आ चुकी थी कि आकर्ष की ताकत उन सब से आगे है। वरिष्ठ, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस नित्या की मदद क्यों कर रहे हैं? अगर इसने कुछ संसाधन या फिर कोई कीमत देकर आपको अपने पक्ष में किया है तो हमारा महल उसकी दुगनी कीमत देने को तैयार है, विश्रवा के पिता ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। जितना उन्हें समझ में आ रहा था तो ऐसा शक्तिशाली योद्धा बिना किसी कारण के तो नित्या की मदद कभी भी नहीं करने वाला था। और अगर इस योद्धा से नित्या की अच्छी खासी पहचान होती तो जब नित्या के दादाजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय भी आकर्ष को उनकी मदद करने के लिए आना चाहिए था। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में सिर्फ एक ही संभावना बच रही थी कि आकर्ष को कोई कीमत देकर नित्या ने अपनी तरफ किया है। तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के लिए कीमत दी गई है? आकर्ष ने विश्रवा के पिता की तरफ देखते हुए पूछा। उसका यह सवाल सुनकर विश्रवा के पिता के चेहरे का रंग बदलने लगा। मन ही मन एक अजीब सी भावना उत्पन्न होने लगी थी कि कहीं उन्होंने कोई गलत अंदाजा तो नहीं लगा लिया है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम लोगों ने नित्या के दादाजी को मारा। जिसकी वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ था उसे तो सजा मिल चुकी है। अब उसकी बारी है जिसने नित्या के दादाजी को खत्म किया। तुम लोगों के पास आधे मिनट का समय है। अपने महल के सबसे शक्तिशाली योद्धा को बुलाओ, वरना तुम्हारा भी हाल वही होगा जो बाकी सबका हुआ है। आकर्ष ने विश्रवा के पिता की तरफ देखते हुए कहा और फिर वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगा। विश्रवा के पिता समझदार थे, इसलिए उन्होंने आकर्ष की उस बात को हल्के में लेने की भूल नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने महल के सबसे शक्तिशाली योद्धा के पास संदेश भेज दिया। उनके महल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे उनके पूर्वज जो 9000 साल पहले देव शून्य मंडल में प्रवेश करते समय खत्म हुए थे। आज के समय उनकी गिनती इस पूरे आयाम के कुछ गिने चुने योद्धाओं में थी। उन्होंने 9 परीक्षाएं दे दी थी और कभी भी देवतल में जा सकते थे। संदेश मिलते ही वह तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकले और आकर्ष से मिलने के लिए महल के बाहर आ गए। जितने भी योद्धाओं ने 9 परीक्षाएं दी है, मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन उनमें तुम शामिल नहीं हो।
क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो और किस ताकत से संबंध रखते हो? 9 परीक्षाएं दे चुकी उस आत्मा ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन आकर्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वुश! वह पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हुआ और अगली बार जब प्रकट हुआ तो सीधा उस आत्मा के ठीक सामने पहुंच चुका था। उसकी तेज रफ्तार देखकर 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा भी एक बार के लिए घबरा गई, क्योंकि उसकी खुद की रफ्तार भी इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। वेंग कुमार त्रयोदशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आकर्ष ने उस आत्मा पर प्रहार कर दिया। उस आत्मा को समझने में थोड़ा समय लगा, पर जैसे ही उसे समझ में आया उसने अपना बचाव करने के लिए अपना अस्त्र प्रकट कर लिया। मगर अफसोस, उसका अस्त्र उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वह आकर्ष के सामने नतमस्तक हो चुका था। एच। अगले ही पल उस आत्मा की चीख से पूरा महल कंपन करने लगा। यह सब कुछ 1 सेकंड के 10वें भाग से भी कम समय में हो गया था। विश्रवा के पिता को भी समझ में आ गया कि उनके महल के सबसे शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं। उस आत्मा को खत्म करने के बाद आकर्ष ने आगे और किसी को भी निशाना नहीं बनाया। वह नित्या की तरफ देखने लगा। उसे जानना था कि नित्या का आगे क्या फैसला है। बस बहुत हुआ। जिन्होंने गलती की थी उन्हें सजा मिल चुकी है। निर्दोषों को मारने का कोई मतलब नहीं है। आकर्ष के बिना पूछे ही नित्या को समझ में आ चुका था कि वो क्या पूछने वाला है, तो उसने पहले ही जवाब दे दिया। आकर्ष खुद भी यही चाहता था, तो विश्रवा के बाकी परिवार वालों को जिंदा छोड़कर वह वहां से रवाना हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर विश्रवा के पिता की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे महल और तुम्हारे लोगों के लिए यह एक चेतावनी है। तुमने नित्या के एक परिवार वाले को खत्म किया, बदले में तुम्हारे महल के कई योद्धा मारे गए। अब अगर तुम लोगों ने यही गलती फिर से की और नित्या के गुरुकुल को निशाना बनाने की कोशिश की, तो अगली बार यहाँ पर इतने सारे मृत शरीर होंगे कि पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आकर्ष ने यह धमकी इसलिए भी दी थी क्योंकि नित्या के गुरुकुल में सबसे शक्तिशाली योद्धा गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख था, जिसने 8 परीक्षाएं दे दी थी। जबकि विश्रवा के पिता के महल में अभी भी 2 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 8 परीक्षाएं दे रखी थी। ताकत के मामले में देखा जाए तो विश्रवा के पिता का महल अभी भी आगे था। ऐसे में अगर उसकी गैर मौजूदगी में कभी नित्या के गुरुकुल को निशाना बनाया गया तो गुरुकुल अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह वहां से जाने से पहले ही नित्या के गुरुकुल को आने वाले खतरे से सुरक्षित कर देना चाहता था। विश्रवा का पिता आकर्ष की ताकत देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हालांकि उसके लिए यह अपमान का घूंट पीना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर झुकाया और आकर्ष की बात मान ली। उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। आकर्ष के वहां से जाने के बाद विश्रवा के पिता ने अपने महल के सभी सदस्यों को धमकाते हुए कहा, सभी प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देंगे कि आज जो कुछ भी हुआ है इस बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर किसी ने भी वचन का पालन नहीं किया या वचन देने से मना किया तो मैं उसी क्षण उसे मार डालूंगा। यह धमकी उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि वह जानते थे कि अगर बाहर यह खबर फैल गई कि उनके महल के सबसे शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं तो उनके कई दुश्मन उनके महल को निशाना बनाएंगे। अभी उनकी जो ताकत थी उसके साथ वह उन दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते थे। लेकिन इस समय पर उन्हें इस बारे में हल्की सी भी जानकारी नहीं थी कि खबर तो पहले ही बाहर जा चुकी है। महल में कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत पहले ही खबर बाहर भेज दी थी, जिसके भी पास यह खबर पहुंच रही थी। सभी के मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर यह योद्धा है कौन जिसने 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी इतनी आसानी से खत्म कर दिया है। अंतरायामी क्षेत्र से कुछ योद्धा वापस इस आयाम में लौट चुके थे। उन्होंने जब इस बारे में सुना तो उन्हें थोड़ा संदेह होने लगा। उन्होंने पता किया और आखिर में उन्हें समझ में आ गया कि यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि आकर्ष है। थोड़ी देर पहले तक उन सब के मन में आकर्ष के प्रति जो भी जिज्ञासा थी अब वह डर में बदल चुकी थी, क्योंकि वह यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आकर्ष कितना ज्यादा खतरनाक है।
लोग अब विश्रवा के पिता का भी मजाक बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हीं की गलती के कारण उनके महल की यह हालत हुई थी। बहुत ही कम समय में खबर वापस विश्रवा के पिता के पास पहुंच गई। वह तो गुस्से से बौखला उठे थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? गलती तो वह पहले ही कर चुके थे। अक्षय के पास भी यह खबर पहुंच चुकी थी। उसने जब सुना कि आकर्ष ने 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को मार दिया है, तो वह भी हैरान होने से अपने आप को रोक नहीं पाया। इस समय पर आकर्ष को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। कर्ण अभी तक स्वर्णपल्ली महल में नहीं आया था, इसलिए आकर्ष नित्या के साथ वापस से अपने आयाम में लौट चुका था। उच्चतल में आने के बाद उसने सबसे पहले यह पता लगाया कि असुर और इंसानों के बीच की स्थिति कैसी है। अच्छी बात यह थी कि असुरों की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। किसी ने भी इंसानों में किसी बड़ी ताकत को निशाना नहीं बनाया था। देवतल में जाने से पहले आकर्ष को इन असुरों को भी वापस असुरलोक में खदेड़ना था। उसे पूरे रास्ते फिर से ठीक करने थे, ताकि आगे भविष्य में यह असुर इंसानों को निशाना न बन पाए। पर वह यह बात भी जानता था कि सारे असुर एक जैसे नहीं होते। इसलिए उसने पूरे उच्चतल में यह घोषणा कर दी कि वह अगले कुछ दिनों तक कालगढ़ शहर की उत्तर दिशा में मौजूद खुले मैदान में सभी असुरों का इंतजार करेगा। इस दौरान असुरों में जो भी शक्तिशाली लोग हैं, वह आकर्ष से लड़ाई कर सकते हैं। अगर असुर इस मुकाबले को टालते हैं, तो वह सारे असुरों को खत्म कर देगा। वह सच में ऐसा करने वाला नहीं था, लेकिन डराने के लिए ऐसा बोलना जरूरी था। अब कोई और अगर इस प्रकार की धमकी या चुनौती देता, तो उसे पूरे उच्चतल में फैलने में कुछ दिनों का समय लगता। लेकिन आकर्ष की बात अलग थी। उसकी ताकत के बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते थे, जिस कारण से सिर्फ 3 से 4 घंटे के भीतर ही पूरे उच्चतल में यह खबर फैल गई। चारों तरफ बस उसी की बातें हो रही थी। इंसानों की अलग प्रतिक्रिया थी, नागवंश इस पर अलग सोच रहा था, अमर पक्षियों के परिवार की अलग प्रतिक्रिया थी, और सबसे आखिर में असुरों को भी आगे कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा था। वैसे इसमें काफी हद तक मदद दिया की वजह से भी हो गई थी। हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा था कि क्या इस समय दिया भी आकर्ष के साथ है, क्योंकि उसकी ताकत आकर्ष से भी बहुत ज्यादा थी और उसके पास 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म करने की क्षमता भी थी। डॉट 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 उच्चतल के उत्तरी भाग में जहां पर सप्तगिरी समुदाय का अस्थायी ठिकाना था, वहीं से कई हजार किलोमीटर दूर एक और स्थान था जहां पर असुर तपस्या करते थे। यह प्रेत मंडली का ठिकाना था। इस मंडली में कुल 7 असुर थे और हर एक की ताकत 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर थी। आकर्ष ने जो घोषणा की थी, वह खबर उनके पास भी पहुंच चुकी थी। एक इंसान की इतनी हिम्मत कि वह हम असुरों को चुनौती दे रहा है। लगता है यह लोग भूल चुके हैं कि सालों पहले अगर देवतल के योद्धाओं ने उनकी मदद नहीं की होती तो यह हमारे सामने कीड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। एक असुर ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, जो बीत चुका है उसके बारे में मत सोचो, अब जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। भले ही वह इंसान है, लेकिन इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि उसकी ताकत 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर है। अगर हम उससे मुकाबला करते हैं तो वह अकेला ही हमें रोक सकता है। इसलिए यह कहना तो पूरी तरह से गलत होगा कि वह आज भी हमारे सामने कीड़ा है, एक दूसरे असुर ने कहा। लेकिन है तो इंसान ही ना। एक इंसान हमें चुनौती कैसे दे सकता है? वहीं पर बैठे तीसरे असुर ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों को गुस्सा किस बात पर आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा होना सही भी है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि हमारी ताकत उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें महागुरु से इस बारे में बात करनी होगी, दूसरे असुर ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर सारे असुर चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दरअसल इस प्रेत मंडली के सरदार को महागुरु कहा जाता था। इस महागुरु की ताकत सभी असुरों में सबसे ज्यादा थी,
क्योंकि इसने 9 परीक्षाएं दे दी थी और आखिरी वाली परीक्षा का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वह देवतल में जा सकता था। महागुरु को इस समय जगाना ठीक होगा, एक असुर ने पूछा। तो तुम क्या बाकी सभी असुरों के खत्म होने का इंतजार करोगे? यह मत भूलो कि उसने घोषणा क्या की है। उसने साफ कहा है कि अगर असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर उससे लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है तो वह सभी असुरों को मार डालेगा। और सच कहूं तो मुझे उसकी बात पर 1% का भी संदेह नहीं है, दूसरे असुर ने कहा। कुछ असुर इस बात पर गुस्सा थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस स्थिति में अब उनकी मदद सिर्फ महागुरु ही कर सकते हैं। इसलिए सभी ने मिलकर महागुरु के तपस्या वाले स्थान में प्रवेश किया और उन्हें तपस्या से जगाया। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, जब तक कोई बड़ा खतरा न आए मुझे तपस्या से मत उठाना, प्रेत मंडली के मुखिया ने उन सभी 7 असुरों की तरफ देखते हुए पूछा। यह मुखिया दिखने में बुजुर्ग अवस्था के आदमी के जैसा था। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह एक असुर है। महागुरु आपको तपस्या से उठाने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अभी स्थिति ही ऐसी है कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, दूसरे असुर ने कहा। और उसके बाद वह विस्तार से बताने लगा कि जब महागुरु तपस्या में थे तो बाहर क्या कुछ हुआ था। तो तुम कह रहे हो कि एक इंसान मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन तुम लोगों को यह नहीं पता कि उसकी ताकत कितनी है। ऊपर से तुम लोगों को उसकी पत्नी से भी डर लग रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी के पास इतनी ताकत है कि वह 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी आसानी से खत्म कर सकती है। पूरी बात सुनने के बाद महागुरु ने पूछा। जी महागुरु, दूसरे असुर ने जवाब दिया। तुम लोगों को अपने आप को प्रेत मंडली का सदस्य रहते हुए शर्म नहीं आती? किसी ने तुम्हें धमकी दी है और तुम यहाँ पर मुंह छुपाकर बैठे हो? तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? जिंदा रहकर तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं और आत्मा बनने के बाद भी अपने कुल के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अब जब अपने कुल के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है तो तुम लोग यहाँ पर आकर मुझसे पूछ रहे हो कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, महागुरु ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। उनको गुस्से में देखकर सारे असुरों ने अपना सिर झुका लिया। उसने धमकी दी है, अगर तुम लोग जाने से डर रहे हो तो फिर मैं जाऊंगा उससे मुकाबला करने के लिए, महागुरु ने कर्कश आवाज में कहा।